नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। मैं शरद सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और लीडरशिप कंसल्टेंट। आपको बताऊंगा कि अगर आप मार्केट में गुड्स, सर्विस या प्रोडक्ट्स का लेन देन कर रहे हैं तो आपका पैसा कभी भी फंस सकता है। पर घबराइए मत, हम आपको बताएंगे वो 10 खास तरीके जिसके चलते आपका पैसा कभी भी मार्केट में फंसेगा नहीं। देखिए, आपके कस्टमर कई तरीके के हो सकते हैं। डायरेक्ट कस्टमर भी आपका कस्टमर हो सकता है, रिटेलर भी आपका कस्टमर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर भी आपका कस्टमर हो सकता है और फ्रेंचाइज ओनर भी आपका कस्टमर हो सकता है। अगर आपने कस्टमर को गुड्स सर्विसेज की सप्लाई की है तो आपकी पेमेंट कभी भी फंस सकती है। अगर आप चाहते हैं कि सुरक्षित तौर पे आपका पैसा और समय से आपका पैसा निकल के आ जाए तो आपको इन 10 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तो क्या है वो 10 खास तरीके, आइए आपको बताते हैं। चेक द पेमेंट हिस्ट्री ऑफ योर कस्टमर। अगर आप किसी गुड्स या सर्विस के सप्लायर हैं तो आप अपने कस्टमर की पेमेंट हिस्ट्री की जांच जरूर करवा लें। अगर आपके कस्टमर ने पहले भी किसी सप्लायर या वेंडर की पेमेंट अटकाई हुई है तो वो आपकी पेमेंट भी कभी भी अटका सकता है। ऐसे में आप अपने कस्टमर का ड्यू डिलिजेंस जरूर करवा लें। कभी आपके कस्टमर को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उसकी नीयत या हैबिट ही खराब हो सकती है। ऐसे में कस्टमर की पेमेंट हिस्ट्री जांचने से आपको फ़ायदा जरूर होगा। ऐसे में डील डन करने से पहले क्लाइंट के पेमेंट्स ट्रैक रिकॉर्ड को जरूर जांच लें। यूज़ द वेल रिटन कॉन्ट्रैक्ट। Every sale you do should be governed by a written contract and crafted by an attorney. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके सारे बेनिफिट्स मेंशन होने चाहिए। क्लियर टाइम फ्रेम भी मेंशन होने चाहिए। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे हैंडल करें ये भी मेंशन होना चाहिए। पेमेंट्स एक्सपेक्टेशंस भी मेंशन होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ हो या अटॉर्नी से वेटेड ना हो तो आगे चलकर आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आपको कोर्ट के चक्कर काटने से भी बचा सकता है और रिश्तों में आने वाली खटास से भी आप बच सकते हैं। यूज़ ए डिलीवरी एक्सेप्टेंस लेटर। जब भी आप माल दो तो डिलीवरी एक्सेप्टेंस लेटर जरूर ले लो। हाँ जी, सामान मिल गया, साइन कर दो। हाँ जी, सर्विस मिल गई, साइन कर दो। डिलीवरी एक्सेप्टेंस लेटर एक प्रूफ बन जाता है कि इस तारीख को इतने बजे इस व्यक्ति ने सामान रिसीव किया था और वो सामान और सर्विस से सेटिस्फाइड था, और बाद में आप इस लेटर को अपने कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इशू क्लियर इनवॉइसेस टू योर क्लाइंट्स। इसका मतलब यह है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही आपके इनवॉइस में भी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर तौर पे मेंशन होने चाहिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ खास पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए। और इनवॉइस भी आपको तुरंत भेजना है और देर नहीं लगानी है। और इनवॉइस किसको मिलना चाहिए ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ऐसा ना हो कि इनवॉइस किसी सिक्योरिटी गार्ड या पियोन के पास चला जाए। इंश्योर कीजिए कि कंसर्न पर्सन तक ही आपका इनवॉइस पहुंचे और इनवॉइस पहुंचते ही कम्युनिकेशन चालू हो जाए। फॉलो अप विद योर क्लाइंट रेगुलरली। इनवॉइस पहुंचते ही ईमेल पर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना कंसिस्टेंट और क्लियर कम्युनिकेशन आप रखेंगे उतना बेहतर होगा। कई बार आप इनवॉइस देकर आप ईमेल पर कम्युनिकेशन करना भूल जाते हैं या फिर बहुत बिजी हो जाते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल व्यक्ति भी रखना पड़े तो ज़रूर रखिए, नहीं तो आपका पैसा मार्केट में फंसेगा और ऐसे में आपका कैश फ्लो भी ख़राब हो सकता है और आप बिजनेस से बाहर भी हो सकते हैं। अगर आपके बुक्स में प्रॉफिट तो है पर कैश नहीं है तो आप लंबा नहीं चलेंगे और आप धंधे से बाहर हो जाएंगे। तो मेरी आपको सलाह है कि आप कम्युनिकेशन कंसिस्टेंट बेसिस पे करते रहिए। हैंडल डिस्प्यूट्स प्रोफेशनली। प्रोफेशनलिज्म आपकी बहुत मदद करता है। आपकी टोन और वॉइस बहुत मीठी होनी चाहिए। ध्यान दीजिए कि आपका वर्बल, विजुअल और वोकल संवाद बहुत मीठा होना चाहिए। कई बार आपके कस्टमर को आपका प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी नहीं लगती। कई बार प्रोडक्ट पर ऑब्जेक्शन भी हो सकता है और कई बार कस्टमर के पास मार्केट में कई सारे ऑप्शन भी हो सकते हैं। और अगर आप उसकी शिकायत को प्रोफेशनली रिजॉल्व कर देते हैं तो आप आगे आने वाली बहुत बड़ी परेशानियों से बच भी सकते हैं। कई बार लोगों की मोटी मोटी पेमेंट्स फंस भी जाती है क्योंकि बदतमीज़ी या ऊंची आवाज़ से रिलेशंस तुरंत ख़त्म हो जाते हैं। इंसेंटिवाइज द अर्ली पेमेंट। अगर आपको कोई जल्दी पेमेंट दे देता है तो आप उसे 1 या 2% का इंसेंटिव भी दे सकते हैं। याद रखिए, ये डिस्काउंट नहीं पर इंसेंटिव है। यही सोचकर लोग कई बार पेमेंट जल्दी रिलीज भी कर देते हैं। चार्ज ऑन द लेट पेमेंट। अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साफ साफ लिखिए कि आप पेमेंट लेट होने पर कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। जल्दी देगा तो इंसेंटिव दूंगा और लेट देगा तो पेनल्टी लगाऊंगा। नो व्हेन यू नीड एन एक्सटर्नल हेल्प। देखिए, देश भर में आजकल ऐसी कई कलेक्शन एजेंसीज होती हैं जो आपकी प्रॉब्लम को समझती हैं। वो आपकी रिकवरी का कुछ परसेंटेज चार्ज करेंगी। देखिए, अगर कुछ भी काम नहीं आ रहा तो आप इन एजेंसीज की मदद ले सकते हैं या फिर आप लीगल सपोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं।
रिलेशन एंड रेपुटेशन इज़ द न्यू करेंसी। जी, अभी तक आप ये बात जानते थे कि डॉलर, पाउंड या रुपये ही करेंसी हुआ करती हैं, पर आज के वक्त में आपका रिलेशन और रेपुटेशन भी बहुत महत्व रखता है। रिलेशन और रेपुटेशन होने से आप अच्छे से नेगोशिएशन कर सकते हैं और आपका कस्टमर भी पैसा जल्दी रोकेगा नहीं। रेपुटेशन और रिलेशन से आपके पैसे प्यार से निकल सकते हैं। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये सलाह ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये सलाह पसंद आई है तो नीचे दिए नंबर और ईमेल आईडी के जरिए संपर्क जरूर करें। और हाँ, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं,